नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन। तो जी हाँ, आप सभी की शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 461, जी हाँ, 461 नंबर सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की इस 461 नंबर सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस और पूरी जानकारी। जी हाँ, यहाँ पर ये एंडोक्राइन सिस्टम जिसके अंदर आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड्स आ रही है या फिर आपकी पेनक्रियाज है, पिट्यूटरी है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज की और करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स के बारे में। जी हाँ, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्रंथियां होती क्या है एक्चुअल में। तो जी हाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जो आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा तो ये है कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं और हार्मोन्स का जो अध्ययन आपका कहलाता है, तो इसको कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। जी हाँ, एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि और जितने भी आपके हार्मोन्स हैं इनकी स्टडी की जाती है। एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक है थॉमस एडिसन है। तो भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि एंडोक्राइनोलॉजी किसका अध्ययन है, ठीक है। तो यहाँ पर और याद रखिएगा कि जो जनक है, फाउंडर है, ये है थॉमस एडिसन। इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, आजकल आप सभी को पता है कि जो डेली लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर आपका काउंट होता है, तो लाइफस्टाइल डिजीज में आपका शुगर की प्रॉब्लम, जी हाँ, आज की दुनिया में कह सकते हैं कि बहुत बढ़ गई है। और क्योंकि जो खान पान है वो हमारा कुछ इस तरीके का हो गया है कि जिससे हमारी जो पैनक्रियाटिक सिस्टम है उस पैनक्रियाज पे इफेक्ट पड़ता है और इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो इंसुलिन को जी हाँ इंजेक्ट किया जाता है और इंसुलिन को इंजेक्ट जब किया जाएगा तो वो आपकी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। तो जो इंसुलिन है उसको आप कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर जो प्राकृतिक तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको नाम जो दिया गया है ये कहा जाएगा ह्यूमोनिलिन, ठीक है। ह्यूमोनिलिन इसको नाम दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और ये जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियों के टाइप कौन कौन से हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स सिस्टम है उसके अंदर अलग अलग आपकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो जी हाँ, आप कह सकते हैं कि जो उनकी कार्य संरचना है या फिर जो उनकी फंक्शनिंग है उसके आधार पर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स आपकी मिलती है, बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी ग्लैंड्स है उनको आप दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका आंतरिक और दूसरा है बाह्य, ठीक है। मीन्स या तो वो एंडोक्राइन मीन्स अंदर की तरफ सेक्रेशन करेंगी या फिर बाहर की तरफ आपका सेक्रेशन करती है। अब जो ये आपका जी हाँ जितने भी ग्लैंड्स है ये आपकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए, आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको ये हेल्प करती है। और इसके साथ में जो शरीर की सभी आपकी जो ग्रंथियां हैं वो कौन से स्तर पे काम करती है, ये करेगी आपकी एपिथीलियसी, ठीक है। एपिथीलियसी लेवल्स के ऊपर आपकी वलित होती हैं। अब इसके अंदर बोल रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी कशेरुकाओं में आपकी ग्रंथि पाई जाती है। तो जो आपकी कह सकते हैं वर्टिब्रास के अंदर है, तो आपकी ये कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर है, एक तो है आपकी एंडोक्राइन, दूसरी है आपकी एक्सोक्राइन और यहाँ पर एक है आपकी मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब है कि वो आपकी एंडोक्राइन का भी काम करेगी, एक्सोक्राइन का भी, दोनों का ही काम करेगी, ठीक है। तो आपकी एंडोक्राइन जो ग्लैंड है, ठीक है, और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, ये दोनों मिलके आपकी जब किसी ग्रंथि के अंदर काम करती है तो उनको मिक्स्ड ग्लैंड्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले हम जो आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है इनके बारे में बात कर लेते हैं। बहिस्रावी, बहिस्रावी का मतलब है वो किसी भी तरह का जो केमिकल है या फिर जो हार्मोन्स बनाएगी तो उसका सेक्रेशन है वो शरीर से बाहर की तरफ, या फिर ये कह सकते हैं कि वो आपकी बॉडी के अंदर बाहर की तरफ करेंगे, ठीक है। जो ग्लैंड से अंदर अंदरूनी सेक्रेशन नहीं करती है। अब इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे कि इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ इनकी वाहिकाओं में बहकर संबंधित अंग में ही जाते हैं, इसीलिए इन्हें वाहिनी नियुक्त ग्रंथि
भी कहा जाता है। कौन सी भाई? वाहिनी युक्त ग्रंथि भी इनको कहा जाता है। और ये बोल रहा है कि जब इनके अंदर से जो भी पदार्थ है वो स्रावित होगा तो वो वाहिकाओं में बहकर संबंधित अंग में ही चला जाता है। अब जैसे कि आपकी यकृत है, ठीक है, यकृत आपका क्या बनाती है? बाइल जूस बनाती है, ठीक है। आपकी स्वेद ग्रंथि है, पसीना बनाएगी, ठीक है। लार ग्रंथि है, लार का निर्माण करती है, ठीक है। सीबेशियस ग्रंथि, लैक्रिमाइल ग्रंथि है, ठीक है, यह आपका आंसू को बनाती है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह से सारी की सारी आपके काम करती है, ठीक है। सीरोमिनस ग्रंथि भी। चलिए, अब है यहाँ पर आपका अंतस्रावी ग्रंथियाँ। अब अंतस्रावी का मतलब है कि जो अंदर की तरफ आपका सेक्रेशन करती है। ये बोल रहा है कि जो ये एपिथीलिया से विच्छेदित होने पर नलिका विहीन हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, जो आपका बाहरी कर रही थी उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो होती है आपकी वाहिनी युक्त, मीन्स उनके अंदर नलियाँ होती है और इनके अंदर नलियाँ नहीं होती, ठीक है। नलिका विहीन ये रहेंगी। अब ये बोल रहा है कि इन ग्रंथियों से स्रावित पदार्थ को हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। ये आपको खास याद रखना है। तो जितना भी इनसे पदार्थ स्रावित होगा तो उसको नाम क्या दिया गया है? हार्मोन्स का दिया गया है। इन ग्रंथियों का जो इन ग्रंथियों का कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस से होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक तरह से इनका सेंटर काम करता है, ठीक है। सेंटर के तौर पे काम करेगा, केंद्र बिंदु है जहीं से ये आपके सारे के सारे कंट्रोल होगी, ठीक है। और इन्हें कौन सी ग्रंथियां कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियां भी इनको कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे कौन कौन सी ग्रंथि है वो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। पहली है आपकी थायराइड ग्रंथि, ठीक है, पीनियल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि है, ठीक है, आपकी एड्रिनल ग्लैंड है और पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है। जो पेनक्रियाज है उसके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि पेनक्रियाज नाम नहीं आया है। तो यहाँ पर जो मिश्रित ग्रंथि है ये बोल रहा है कि ये वाहिका युक्त होती हैं, ठीक है, लेकिन ये इनके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो क्या रहेगी? ये आपकी बहिस्रावी और अंतस्रावी दोनों ही तौर पर ये काम करती हैं, ठीक है। दोनों ही तौर पे काम करेगी। तो कौन कौन सी है ये आप इसमें देख पाएंगे। तो एक तो है आपकी यहाँ पर पेनक्रियाज, ठीक है, आपकी जो एब्डोमिनल ग्रंथियाँ होती है और आपकी जो डेडिनम ग्रंथियाँ रहेंगी, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी काम करेगी। अभी बोला कि जो हार्मोन है उनके बारे में आपका क्या राय है? तो हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर है कि हार्मोन नाम जो है वो बैलिस और स्टार्लिंग ने दिया है। किन्होंने नाम दिया भाई? हार्मोन है तो बैलिस और स्टार्लिंग ने दिया है। 1905 में हार्मोन्स को रासायनिक संदेश वाहक भी कहा जाता था। कौन सा? रासायनिक संदेश वाहक भी इनको कहा जाता था। हार्मोन्स क्रिया करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, जो भी इनके अंदर क्रियाएं होंगी उनके बाद में इनका कह सकते हैं कि नष्ट होना स्वाभाविक है, खत्म हो जाएंगी। यह दूरस्थ स्थानों तक अपना प्रभाव दिखाते हैं, मीन्स अलग अलग या फिर कह सकते हैं पूरे बॉडी पार्ट्स में अपनी जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए हार्मोन्स को भेजती हैं। नेक्स्ट है इसका फिरोमोन्स। जी हाँ, हार्मोन्स और फिरोमोन्स दो नाम याद रखने हैं। जो फिरोमोन्स होता है वो हमारे अंदर नहीं पाया जाता, वो कीटों के अंदर पाया जाएगा, मीन्स जो आपके स्तनधारी नहीं है, ठीक है, उनके अंदर पाया जाएगा। तो ये बोल रहा है कि कीटों द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए स्रावित किया गया पदार्थ है उसको फिरोमोन्स कहा जाएगा, मीन्स ये बाहरी हार्मोन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि मधुमक्खी है, ठीक है, ये क्या करती है? मधुमक्खी द्वारा जीरेडियोल, ठीक है, स्रावित किया जाता है जिससे आपकी जो मधुमक्खियां हैं वो आकर्षित रहती है। रेशम कीट के द्वारा बॉम्बिकोल स्रावित किया जाता है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए हार्मोन्स और फिरोमोन्स का डिफरेंस। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है, फिर पैराथायराइड है, एड्रिनल, पीनियल, थाइमस, ठीक है। और इसके बाद में थाइमस के बाद में है आपका हाइपोथैलेमस और अंडाशय और विल्सन, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं। तो पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। पीयूष ग्रंथि इसको कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाएगा। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मटर के दाने के समान होती है। यह शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ठीक है। अगर आपसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछ लिया जाए तो आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। मटर का दाना है, इस तरह का इसका आकार रहेगा और ब्रेन के अंदर आप पाई जाती है, ठीक है। और इसको मास्टर ग्लैंड का नाम भी दिया गया है। इसके द्वारा कौन कौन से आपके हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। एक तो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, एडीएच या फिर आप इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है। वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ठीक है। और है इसके साथ में आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये आपके स्रावित किए जाते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब वैसोप्रेसिन हार्मोन के बारे में क्या बोल रहा है, एडीएच के बारे में आप इसमें पढ़ पाएंगे। इस हार्मोन की कमी से, जहाँ इस हार्मोन की कमी से बार बार जो पेशाब है वो बनना शुरू हो जाएगा, जिससे उदक में मीन्स आपका डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, रोग है ये आपका
बनेगा। यह हार्मोन जल का संरक्षण करता है। मीन्स अगर आपकी बॉडी के अंदर ये वैसोप्रेशन हार्मोन बन रहा है, इट मीन्स कि जो आपको बार बार पेशाब नियंत्रित करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको नियंत्रित कर पाएंगे, और जो पानी का है वो स्राव है आपकी बॉडी से बाहर नहीं होगा, ठीक है। और मूत्र का जो सांद्रण है वो भी ये करने का काम करता है। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर क्या काम करेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको डेयरी इंडस्ट्रीज, ठीक है, डेयरी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है। यह हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि के द्वारा आपका स्रावित किया जाता है। तो एक तरह से कह सकते हैं इसको आर्टिफिशियल तौर पे भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन मेनली आपकी बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाने का काम करती है। यह मनुष्य में दूध का निष्कासन व प्रसव पीड़ा के दौरान जो आपकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके लिए उत्तरदायी बनी रहेगी। मीन्स ये कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो महिलाओं के अंदर दूध का उत्पादन करने के लिए आपका हेल्पफुल रहता है। इसे लव हार्मोन भी कहा जाएगा। कौन सा? लव हार्मोन के नाम से भी इसका दिया जाता है। इसे गर्भपात अथवा बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो मैंने आपको बता दिया है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना जरूरी रहेगा क्योंकि एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। अब कुछ साथी बोलेंगे कि सर यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर राजस्थान एलटी ग्रेड है, इनके अंदर तो इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। तो भाई एंडोक्राइन रिलेट से भी मैं आप सभी को बता दूं कि जो ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं ना, हम बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन इस तरह के बनते ही बनते हैं, तो आपको ग्लैंड सिस्टम के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर कि इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को कौन सा है? वृद्धि हार्मोन के तौर पे भी जाना जाता है। इसकी कमी से बोनापन, ठीक है, ड्रॉफ इसम आप इसको कह सकते हैं। मीन्स बोनापन आपके अंदर हो सकता है, मीन्स है हाइट है वो रुक जाएगी, और इसकी अधिकता से महाकाय रोग हो जाएगा। महाकाय का रोग है कि आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो एनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हम खली की बात कर लेते हैं, दिलीप सिंह राणा की बात कर लेते हैं, और भी ऐसे दो तीन एक्सेप्शनल केसेज है जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, मीन्स 7 फीट से ज़्यादा है। तो उस कंडीशंस में जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है ये आपका कह सकते हैं कि ये अब नॉर्मल कंडीशंस में आपका बनता है। इसी वजह से आपकी जो हाइट्स है वो बड़ी हो जाती है, और अगर ये नहीं बनता, कम बनेगा, तो आपकी जो हाइट है वो छोटी रहने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका एलएच हार्मोन, या फिर इसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। जी हाँ, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं उसको स्रावित करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। यह जो द्वितीय गौण लक्षण, मीन्स आपकी जैसे कि आप बोलते हैं ना कि मेरी दाढ़ी मूछें आ रही है, ठीक है, मीन्स आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी मुस्टैचेस है, बियर्ड्स है, उनकी ग्रोथ है वो इसी आपके हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। यह हार्मोन महिलाओं के अंदर जो अंडोत्सर्ग है उसको प्रेरित करने का काम करता है, ठीक है, जो मीन्स अंडे का उत्पादन है उसको प्रेरित करने का काम करेगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। बाकी मेरी तरफ से तो मैंने कोशिश ये की कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए जाएं कि आपकी भी डिमांड है वो भी पूरी हो जाए, क्योंकि आप बार बार बोल रहे थे कि एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड आप वीडियोज़ लेके आइए, क्वेश्चन करवाइए। तो नेक्स्ट है इसके अंदर आपका FSH, ठीक है, हार्मोन। इसको आप कह सकते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है ये क्या काम करेगा आपकी बॉडी के अंदर, इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी बॉडी के अंदर दो तरह से काम करता है। एक तो महिलाओं के अंदर, ठीक है, अंडाणु को बढ़ाने का काम करेगा, और पुरुषों के अंदर जो आपका स्पर्म काउंट है उसको बढ़ाने का, या फिर ये कह सकते हैं जो स्पर्म की क्वालिटी है उसके लिए आपका हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है आपकी थायराइड ग्लैंड। यहाँ थायराइड ग्लैंड का आपकी बॉडी के अंदर क्या काम है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो थायराइड ग्लैंड्स है यह हमारे गले के अंदर श्वास नली के पास में होती है, ठीक है। श्वास नली कौन सी है? आपकी ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया के बिल्कुल आपके पास में ये ग्रंथि रहेगी। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी मीन्स अंदरूनी जो आपका सेक्रेशन किया जाता है उसके लिए सबसे बड़ी उत्तरदायी है। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर जो आपकी पैनक्रियाज है वो भी तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो अंतःस्रावी की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो एंडोक्राइन जो आपकी पैनक्रियाज है वो आपकी दोनों ही तरह का सेक्रेशन करती है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हम एंडोक्राइन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड रहेगी। इसकी आकृति है HK टाइप की रहेगी, ठीक है। और जैसा मैंने वीडियो के थंबनेल में, जहाँ जो वीडियोज़ ये अभी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसके थंबनेल में ही मैंने शुरू में ही जो फोटो है वो थायराइड ग्लैंड की लगा रखी है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बोल रहा है कि इसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन है इसका स्रावन किया जाता है। इस हार्मोन को
आप ये कह सकते हैं कि जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है इसके अंदर आयोडीन की मात्रा भी पाई जाती है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म दर को, जी हाँ, जो मेटाबॉलिक रेट है आपकी, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, और एक तरह से मैं आप सभी को बता दूं कि जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है इसको आप जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इसका पेस मेकर, क्या भाई, इसको पेस मेकर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम का पेस मेकर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि यही हार्मोन है आपकी जितनी भी फंक्शनिंग है उसको करने नियंत्रित करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कि इस हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग, मीन्स यहाँ पर जड़ मानवता, या फिर ये कह सकते हैं कि उनकी जो समझने की शक्ति है, ठीक है, तो जड़ मानवता, ठीक है, इसको नाम दिया गया है, ये हो जाएगा। और वयस्कों के अंदर है मिक्सिडिमा रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर कि इस हार्मोन की अधिकता से ग्रेव्स रोग, ठीक है, और प्लूमर रोग, ठीक है, और इसके साथ में एक्सोथैलेमिक रोग है, ये आपका हो जाएगा। गाइटर जिसको कहा जाएगा, ठीक है, नेत्र गोलक का बाहर आना। कई बार आपने देखा होगा ना कि हम बात करते हैं कि उसकी जो आंखें हैं यार बड़ी सुंदर है ना, बिल्कुल गोल है, ठीक है, अरे उसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है। तो आप ये मत समझिएगा कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी है तो उसकी आंखें सुंदर है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो उसकी बॉडी के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये अबनॉर्मल कंडीशन में है। ठीक है, चलिए, अभी जैसे इसमें लिखा हो ना कि नेत्र गोलक है वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो कई बार आपने देखा कि बड़ी बड़ी आंखों वाले, तो इसके वजह से भी ये आप कह सकते हैं कि हार्मोन है ये आपकी आंखों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि थायराइड ग्लैंड्स को स्वयं की आत्महत्या करने वाली, मीन्स यहाँ पर टोम्पो अलाइफ भी कहा जाता है। ठीक है, टोम्पो अफलाइफ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, टोम्पो अफलाइफ ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी दवा लेने पर इसके विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज बनकर थायराइड को नष्ट कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर जो आप थायराइड ग्लैंड्स है या फिर कुछ ऐसी दवाएं हैं अगर वो ले रहे हैं तो वो आपकी थायराइड ग्लैंड्स को मारने का भी काम करते हैं। अब देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी दवा लेने पर इसके विरुद्ध शरीर में एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज बनकर थायराइड को नष्ट करने का काम करते हैं, जिसे हाशिमोटो, क्या नाम है, हाशिमोटो रोग का नाम दिया गया है। इसमें जो थायराइड है ये आपकी सुसाइड कर लेती है। ठीक है, थायराइड गविका या फिर इसको सुसाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपकी ग्लैंड्स, तो ये है आपकी पैराथायराइड। ठीक है, थायराइड और फिर है आपकी पैराथायराइड। अब पैराथायराइड के बारे में क्या है, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। इस ग्रंथि को परावटु ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, परावटु लिखा हुआ तो परावटु ग्रंथि भी इसको कहा जाता है। यह संख्या में 4 होती है। यह पैराथार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक है, और ये जो हार्मोन है ये रक्त में आपका जो कैल्शियम के आयंस है, ठीक है, C+ इसको बढ़ाने का काम करता है, जो विटामिन डी की तरह ही आपकी बॉडी में काम करेगा। अगर ये आपका हार्मोन नहीं बनता है तो जो टिटेनी रोग है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में क्या कस रहेगा ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसे आधिवरिक ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो एड्रिनल ग्लैंड है ये आपने देखा है जो आपकी किडनी होती है जो सेम के आकार की बीज की रहती है। ठीक है, कुछ इस तरह की आपकी किडनी रहेगी, तो ये बिल्कुल इसके ऊपर यहाँ पर आपकी पाई जाती है। ठीक है, ऊपर की तरफ। अब ये बोल रहा है कि इसको अधिवर्क ग्रंथि भी कहा जाता है। यह के ऊपर मीन्स आपकी किडनी के ऊपर स्थित हो रहती है। यह ग्रंथि भय मीन्स, देखिए इसको आप ये भी कह सकते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी ये सेक्रेशन करती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जितने भी आपको डर लगता है, भय लगता है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको अपने ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत हो, तो ये आपकी बॉडी में एक ऐसे केमिकल का सेक्रेशन करती है, एक ऐसे हार्मोन को बनाती है जो आपको भय मीन्स जो फियर आपको होता है, ठीक है, आपके अंदर एंगर जो होता है, या फिर कोई भी संकट है, ठीक है, संकट लिखा हुआ तो इसको संकट पड़ेगा, तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपको ये लगता है कि ये मेरे लिए खतरा है। ठीक है, तो खतरे की घंटी जब भी बजती है तो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि काम करती है। ठीक है, तो इस टाइम पे, ठीक है, भय लगता है, क्रोध होता है, या फिर संकट के दौरान ही सबसे ज़्यादा आपकी एक्टिव रहती है। एड्रिनल ग्लैंड्स मानव के कॉर्टेक्स, क्या कॉर्टेक्स में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्त्रावण करती है। मेडुला में एड्रिनल हार्मोन स्त्रावित करती है। अब ये बोल रहा है कि कॉर्टिसोल हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा भाई, जीवन लाइफ सेविंग हार्मोन का भी नाम दिया गया कॉर्टिसोल हार्मोन को। यह स्टेरॉयड प्रकृति का रहता है। इस हार्मोन की अधिकता से कुशिग रोग हो जाता है।
ठीक है। अगर यह हार्मोन आपका ज़्यादा बनेगा कोर्टिसोल हार्मोन तो कुशिक रोग नाम दिया गया इसको, ये बनेगा। और स्टेरॉइड की तरह स्टेरॉइड की प्रकृति के तौर पे काम करता है। जैसे आपने स्टेरॉइड देखा है, मेनली हम क्या करते हैं आपकी मसल्स की फंक्शनिंग या फिर कह सकते हैं मसल्स को डेवलप करने के लिए स्टेरॉइड्स का जो खिलाड़ी है वो यूज़ करते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को 3F हार्मोन या फिर आप इसको कह सकते हैं कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, ये भी इसको नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये क्या काम करता है, तो ये एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा आपका स्रावित किया जाता है। यह हार्मोन जल खनिज लवणों का संतुलन बनाने में आपकी हेल्प करता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो एडिसन रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है आपकी पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जितना जरूरी है। तो ये बोल रहा है कि यह सरीसृपों के अंदर, ठीक है, जो आपके कह सकते हैं कि जो कीड़े टाइप के जीव रहेंगे उनके अंदर मुख्य तौर पर विकसित रहती है। ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन का ये स्रावन करती है। मेलाटोनिन हार्मोन मेलानिन का संश्लेषण को रोकती है और इसके साथ में जो पीनियल काय या फिर ये कह सकते हैं कि जो सैक्रेडियल ताल को दर्शाती है, अर्थात यह जैविक घड़ी को नियंत्रित करती है। जैविक घड़ी का मतलब है जो आपकी एक तरह से आपके जो अंदर जो बायो टाइमिंग है, ठीक है, उसको नियंत्रित करने का ये काम करेगी। थाइमस ग्रंथि के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड है वो किस तरह से आपकी बॉडी में काम करती है। थाइमस ग्लैंड्स को प्रतिरक्षी हार्मोन या फिर प्रतिरक्षी ग्लैंड्स के तौर पे भी इसको देखा जाता है। यह छाती में हृदय के समीप पाई जाती है। ठीक है, आप इसकी प्लेसमेंट को भी ध्यान रखिए कहाँ पे पाई जाएगी। यह ग्रंथि एंटीबॉडीज का स्रावण करती है। देखिए प्रतिरक्षी जहाँ पर नाम आ गया, इट मीन्स जो एंटीबॉडी हार्मोन्स है उसको सेक्रेशन में लेके आती है। यह ग्रंथि बचपन में बड़ी और वयस्क अवस्था में आपकी छोटी होती चली जाती है। यह वयस्कों के अंदर यह अवशेष ग्रंथि के तौर पर आपकी रहती है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे और एक तरह से कह सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो थाइमस ग्रंथि है बुढ़ापे में बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, यह ग्रंथि आपकी टीली लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन करती है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ये कह सकते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो WBCs है उनके तौर पे भी आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर पेनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, पेनक्रिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि के तौर पर भी देखा जाता है या फिर इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का ही काम करती है। यकृत के बाद दूसरा सबसे बड़ा यह ग्रंथि है। ठीक है, यकृत है मीन्स आपका जो लीवर है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है और उसके बाद में सेकंड लार्जेस्ट आपकी ग्लैंड है। यह ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप समूह के अंदर पाया जाता है जिसमें ए और बीटा सेल, ठीक है, आपके अल्फा और बीटा, ठीक है, दोनों ही तरह की जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर पाई जाती हैं, जिसमें जो बीटा सेल्स के द्वारा है आपका हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है। अब हार्मोन कौन सा है, ये इंसुलिन आपका बनाती है जो बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कम करता है। ठीक है, जो आपका ब्लड है उसके अंदर जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। और जो आपकी अल्फा सेल है वो ग्लूकोगोन का हार्मोन, ठीक है, ग्लूकोगोन हार्मोन का स्रावण करती है जो रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने का काम करता है। इट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी के अंदर जो आपकी पेनक्रियाज है ग्लूकोगोन अगर बना रही है तो ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगी। ठीक है, और अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रहा है तो आपका ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित करने का ये काम करेगी। आई होप कि आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है इंसुलिन। जी हाँ, अब जो पेनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है यह एक प्रकार का प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो इंसुलिन को आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इंसुलिन क्या है तो इंसुलिन एज लाइक प्रोटीन आपका बॉडी के अंदर काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन है। अब ये बोला कि जो कि 51, जी हाँ, 51 एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स के साथ में मिलकर बना होता है। इंसुलिन की संख्या फ्रेडरिक सैगर ने दी थी। ठीक है, जो इंसुलिन की आप कह सकते हैं कि जो जनक है या फिर कह सकते हैं कि जो इसकी उत्पत्ति के बारे में है तो फ्रेडरिक सैगर ने बताया है। इसका टीका बेस्ट बेरिंग, ठीक है, बेस्ट बेरिंग ने तैयार किया था। कौन से थे भाई, दो हैं नाम, बेस्ट और बेरिंग। ठीक है, इन्होंने मिलकर तैयार किया था। इसका जो टीका है इंजेक्शन मानव निर्मित प्रथम जो आपका इंसुलिन है जिसको आपने नाम दिया क्या, ह्यूमिलिन। ठीक है, ह्यूमिलिन जो नाम दिया है ये 1978 के अंदर पहली बार बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन की अधिकता से आपका हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, क्या अगर ज़्यादा बन रहा है इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मीन्स मेलिटिस, ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटिस है मीन्स मधुमेह आप इसको कह सकते हैं, ये रोग हो जाएगा।
अब चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं जो आपके क्वेश्चंस कुछ पिछले सालों के अंदर आए हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि दुग्धजनक हार्मोन का स्रावन कौन करता है? तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये करती है। और कौन सा है दुग्धजनक हार्मोन? वो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? तो पीयूष ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर इसको आप कहिएगा मास्टर ग्लैंड, तो ये आपके मस्तिष्क के बेस में, मीन्स आपके ब्रेन के बेस में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में वे नियंत्रण केंद्र कहाँ है जो भूख, पानी और आपको संतुलन या फिर शरीर के तापक्रम को विनियमित करने का काम करते हैं? तो ये है आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है आपका हार्मोन बनाएगी जिससे आपको भूख, पानी की प्यास है, ठीक है, उसका पता आपको चलता है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में आपकी हेल्प की जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है? मींस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली कौन है? ये है आपकी हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि है ये है आपकी अग्नाशय। और अगर आपसे सबसे बड़ी ग्लैंड्स पूछ लिया जाए, मिश्रित वगैरह का नाम ना हो, ठीक है, तो आप लीवर को सबसे बड़ी बताएंगे। कौन सी भाई? लीवर है सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है आपकी अग्नाशय। और अगर आपसे सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ लिया जाए तो आप अग्नाशय पे क्लिक कीजिएगा। स्तनपायी मीन्स जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो स्तनधारी जीवों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि है ये है आपकी यकृत और इसका वेट है अप्रोक्सीमेट 1.5 kg रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए आयोडीन जो नमक के अंदर मिलाया जाता है वो किस रूप में मिलाया जाता है? तो वो आपका KI के रूप में मिलाया जाता है। ठीक है, काई भी इसको कहा जाता है कई बार। नेक्स्ट है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो इंसुलिन का आविष्कार है F बेंटिंग ने किया है। नेक्स्ट है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण कौन सा है? तो हार्मोन के रूप में जो आपको प्रोटीन का काम करेगा तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट है कि जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य का क्या नाम है? मीन्स जो आपके जैसे हमने कीटों की बात की थी, इंसेक्ट्स की बात की थी, तो वो एक दूसरे को अपनी ही जाति की जो कह सकते हैं कि जो पुरुष हैं या फिर मेल है उनको आपस में मेल फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपका हार्मोन स्राव करते हैं उसको नाम क्या दिया गया है? फेरोमोन उसको कहा जाता है। ठीक है, मोचित का मतलब वो सेक्रेट करना। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो ये है आपकी अधिवर्क ग्रंथि या फिर इसको आप एड्रेनल ग्रंथि आप इसको कहेंगे, एड्रेनल ग्लैंड्स कहेंगे। नेक्स्ट है यह है नरलिंग हार्मोन है। तो नरलिंग हार्मोन्स मीन्स जो मेल के अंदर पाया जाता है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये आपका मेल के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है, मीन्स जो आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का काम करता है तो ये कौन बनाती है? ये आपकी पीयूष ग्रंथि बनाती है, मास्टर ग्लैंड बनाती है। नेक्स्ट है ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? तो ये है आपकी थायराइड की अतिस्क्रियता के कारण। ग्रेव का मीन्स आपके गले में आपने देखा होगा, आप इसको कह सकते हैं कि जो घेंगा रोग है, ठीक है, तो ये आपकी अतिस्क्रियता के कारण बनता है, ये है थायराइड की वजह से। नेक्स्ट है आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं कौन सी है? तो ये मुख्य कोशिकाओं के तौर पे काम करती है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है। श्वेत ग्रंथियां मीन्स जो पसीने का निर्माण करती है, तो ये आपकी ताप नियमन से होती है, मीन्स आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसके बारे में भी आपको मैंने पहले बताया था कि 98 पॉइंट कहीं पर आपको 4 लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको 6 लिखा मिलेगा। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, केल्विन की अगर आप बात करेंगे तो केल्विन में 310 केल्विन होता है। और अगर आप डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर रहेगा और ये आपका फ़ारेनहाइट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि आदमी के कंठ के किस भाग को आउट टू अर्थ मीन्स एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये आपकी थायराइड जो आपके कार्टिलेज रहेगा। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज को एडम्स एप्पल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःशर्त अंडों की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। और जो आपका मासिक धर्म का जो साइकिल चलता है ये 28 डेज का रहेगा। कितना भाई? 28 डेज का रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन, जी हाँ, हमने बात की थी कि थायरोक्सिन हार्मोन है उसके अंदर आयोडीन की मात्रा रहती है, तो ये आपका थायराइड ग्लैंड से रिलेट है। तो आपकी अगर थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करती तो उसको घेंगा कहा जाता है। ठीक है, घेंगा या फिर इसको
थायराइगाइटर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयोडीन युक्त नमक लाभकारी होता है। तो जो आपकी थायराइड ग्लैंड है, जिसको आप आउटू ग्रंथि भी कहते हैं, इसकी थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में आपकी हेल्प करता है आयोडीन नमक युक्त। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसीटी हार्मोन क्या एटीसी हार्मोन है स्रावित किया जाता है। ठीक है, तो जो एसीटी हार्मोन है ये आपका पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका सेक्रेटेड किया जाता है। नेक्स्ट है कि डायबिटीज मेल्टिस किस हार्मोन की कम बनने से आपका बनता है। ठीक है, डायबिटीज मेल्टिस का मतलब है कि शुगर की मात्रा अधिक हो जाना, मीन्स ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। तो ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है, जो आपकी पैनक्रियाज बनाती है। जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन अधिक होता है, मीन्स जो आपकी अश्रुकारी ग्रंथि है। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स आपने नाम सुना हो, तो लैक्रिमल है जो आपके आंसुओं को बनाने का काम करती है, और ये कई बार आपकी नाक से भी आपका जो सेक्रेशन है, इस कह सकते हैं आंसू के तौर पे, ठीक है, जो पानी बनता है ये इसमें आता है। नेक्स्ट है माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन को प्रेरित करता है। ठीक है, मीन्स इसको आप, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि ये लव हार्मोन के तौर पे भी देखा जाता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, अगर माँ और बच्चे शिशु के गले या फिर आप आपस में चूमते हैं, ठीक है, तो ये हार्मोन है आपका सेक्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ये होता है आपका सक्रेटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रहता है। ठीक है, लव हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप इसको कहेंगे। और मेनली आजकल कई बार देखा गया कि जो खिलाड़ी है इसको डोपिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि टीकाकरण द्वारा किसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो जी हाँ, इंसुलिन है, इसको इंजेक्ट करके आप कह सकते हैं कि आप मधुमेह को, मीन्स शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुसूदनी मीन्स इंसुलिन अंतस्रावी हार्मोन क्या है। तो ये एक पेप्टाइड हार्मोन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि थायराइड ग्रंथि से शावरिकिशन स्रावित करने के लिए अंतस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो ये होता है आपका THS। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा हार्मोन लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन के तौर पर जाना जाता है। तो फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन या फिर लड़ो या फिर करो या मरो हार्मोन है, तो यह आपका एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। एस्ट्रोजन जो एक हार्मोन है, किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। ये ग्राइफियन पुटिका के द्वारा आपका स्रावित किया जाता है और जो महिलाओं के अंदर बनता है। डहेलिया की जड़ों से क्या प्राप्त होता है। तो जो यहाँ डहेलिया एक पौधे का नाम है जिससे इंसुलिन आप बना सकते हैं। साइटोकाइपिन, एथिलीन और जिबरेलिन आदि क्या है। तो ये आपके पौधों के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन रहता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। तो इंसुलिन आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं के बीटा सेल्स के द्वारा आपका सेक्रेशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण कौन से। बहिस्रावी का मतलब है जो बाहर की तरफ करती है, तो जो दूध बनाती है, संवेद है या फिर आंसू है, ठीक है, या फिर जो म्यूकस बनता है, सलाइवा बनता है, तो ये आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के उदाहरण रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि खास तौर से हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला क्या रहेगा। तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो आपका STH हार्मोन है, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो ये आपकी बॉडी के अंदर आपकी हड्डियों को बढ़ाने का काम करता है। STH के न्यून श्रावण से क्या समस्या उत्पन्न हो जाती है। मीन्स जो आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है ये अगर कम बनता है तो बोनेपन की समस्या है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 38 नंबर कि थायराइड ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित किया जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है इसके द्वारा आपका LTH हार्मोन बनाया जाता है। जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित कौन करता है। तो जनन कार्यों के जो अंग है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा जो आपका GIH हार्मोन है इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित LTH हार्मोन का मुख्य कार्य गर्भवती महिलाओं में दुग्ध निर्माण को प्रेरित करना है। तो ये क्या है, तो ये है आपकी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित GIH हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होना होता है तथा रक्तदाब बढ़ जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि के अंदर आपका ATH हार्मोन बनता है इसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम होती है। आउटू ग्रंथि स्रावित करता है, आयोडीन की अधिकता रहती है। तो थायरोक्सिन या फिर आप इसको क्या कहेंगे, ट्राइडोथ धायोनिन। ठीक है, तो यह आपका हार्मोन आपका बनाती है जिसके अंदर आयोडीन की अधिकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि थायरोक्सिन की लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो इसको आप नाम देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म
नामक। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म इसको कहा जाता है अगर थायरोक्सिन की कमी है या आपकी लंबे समय तक अगर बनी रहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कभी कभी मनुष्य गूंगा बहरा हो जाता है तो यह हाइपोथायराइडिज्म की वजह से आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की थायरोक्सिन की अधिकता के कारण रोग हो जाता है तो इसको कहा जाता है आपका एक्सोप्थैलेमिया। ठीक है, एक्सोप्थैलेमिया जो नामक रोग है ये थायरोक्सिन की अधिकता के कारण बनता है। यह दो प्रकार के हार्मोन स्राव करती है, तो कौन सा? एक तो है आपका पैराथायराइड हार्मोन और एक है आपका कैल्सिटोनिन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पराओटू ग्रंथि, ठीक है, पैराथायराइड जो ग्लैंड है ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपचय को नियंत्रित कौन करता है? तो जो कॉर्टेक्स के आपके स्रावित ग्लाइकोकार्टिकोक्वाइड्स, ठीक है, ग्लाइकोकार्टिकोइड्स आपका नामक जो ग्रंथि है ये आपका स्रावित करती है। ठीक है, कॉर्टेक्स हार्मोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित एक अन्य हार्मोन मिनरलोकार्टिकोइड्स मात्राओं को नियंत्रित करता है। तो ये आपकी किडनी की जो नलिकाओं के द्वारा लवण के पुनः अवशोषण और शरीर के अंदर अन्य शरीर के अन्य लवणों को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉर्टेक्स के विकृत हो जाने पर क्या होगा? तो कॉर्टेक्स के विकृत होने पर एडिशन रोग हो जाएगा और एडिशन की कमी अगर एडिशन अगर रोग है तो आपको बार बार पेशाब की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मीन्स आपको यूरिन बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, उपचय प्रक्रमों में आपकी गड़बड़ी हो जाएगी, मीन्स जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं पचेगा। ठीक है, कैल्शियम है वो आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर मनुष्य के शरीर में कॉर्टेक्स निकाल दिया जाए तो क्या होगा? तो केवल 1 या 2 हफ्ते ही आप जीवित रह सकते हैं अगर कॉर्टेक्स हार्मोन को आपको बॉडी से निकाल दिया जाए। एक प्रकार का एमिनो एसिड कौन सा है? तो मेडुला द्वारा आपका स्रावित किया जाने वाला हार्मोन या फिर आप इसको कहेंगे आपका नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन है ये आपका एमिनो एसिड के तौर पे काम करता है। नेक्स्ट है कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। जनन ग्रंथि 2 प्रकार की होती है, तो एक तो है आपका अंडाशय जो वीमेंस के अंदर है और वृषण है ये आपका पुरुषों के अंदर रहेगा। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन पूर्णतः परिवर्धित करता है, तो ये आपका एस्ट्रोजन के संयोग पर आपका करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भावस्था में उपस्थित होने वाला हार्मोन पूर्णतः परिवर्धित होता है, तो एस्ट्रोजन के संयोग पर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की गर्भावस्था में उपस्थित होने वाला हार्मोन स्रावित होता है, तो ये रिलैक्सिन अंडाशय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिलैक्सिन क्या कार्य करता है? तो रिलैक्सिन है ये आपकी गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करना है ताकि बच्चा है आसानी से पैदा हो सके, मीन्स ये आपका डिलीवरी के टाइम पे रिलैक्सिन हार्मोन है ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि वृषण द्वारा हार्मोन का स्रावित किया जाता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये आपका स्रावित किया जाता है। ठीक है, आपके टेस्टिकल से। तो ये थे मेरी तरफ से आज की आपकी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस के साथ में एक सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे आप सभी के लिए स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड। जी हाँ, खेल चिकित्सा शास्त्र से रिलेटेड हम आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो मिलते रहिएगा और जी हाँ बने रहिएगा अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।